नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हम साइंस का पूरा कोर्स करा चुके हैं। अलग से प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। एसएसटी के अंतर्गत हमारी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें इससे पहले क्लास नंबर 26 देखी थी। साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम क्लास नंबर 27 में अक्षांश और देशांतर जो है टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इसमें थ्योरी तो हम थोड़ा सा केवल अक्षांश और देशांतर को समझेंगे, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और ये आपका पूरा कोर्स है जिसमें सारी चीज़ें हम करा चुके हैं। एसएसटी की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम इस क्लास में केवल आपको अक्षांश और देशांतर जो है उनको बहुत बेसिक से समझाएंगे कि होता क्या है। बाकी मैप वगैरह में हम आगे वाली क्लासेस में जो है वो देखेंगे। इस वाली क्लास में मेन फोकस जो है हमारा आपका प्रश्नों पर रहेगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं क्या होती हैं, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो है वो होती हैं। तो बस इतना सा पॉइंट यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, क्या कि ये जो रेखाएं हैं वो कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो ग्लोब पर जब भी बात होगी उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर समझ रहे हैं आप, स्थिति ऊपर की होती है और नीचे जो है आपका इस प्रकार से दक्षिण होता है। तो इस प्रकार से अगर रेखाएं आपकी खींची हुई हैं तो उसे हम किस में रखते हैं, तो देशांतर रेखाओं में रखते हैं। और जब ग्लोब के पश्चिम से पूर्व की दिशा में खींची गई परस्पर समानांतर रेखाएं, उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, देशांतर रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, इसको मैप में भी देखिए। तो ये आपकी जो है वो अक्षांश रेखाएं हैं और ये आपकी देशांतर रेखा है। मैंने बताया देशांतर में उत्तर से दक्षिण की ओर, ये इसी देखिए इसी प्रकार से है। ये देख रहे हैं आप। ये बस आपको इतना पता होना चाहिए कि देशांतर और अक्षांश की जो सबसे बेसिक चीज है कि किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, तो ये देशांतर है। और यही अगर अक्षांश की बात करें तो ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर है। देख रहे हैं आप, गोल गोल इस प्रकार से है। तो किसी भी दिशा में ले लेंगे तो आप इस प्रकार से जो है वो रेखाओं को देख सकते हैं। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। फिर बात करते हैं कि भूमध्य रेखा जो होता है वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जो है वो विभाजित करता है। जैसे ये आपका एकदम जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये आप देखते हैं, ये आपकी जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया डॉट 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 से, ये आपका भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होती है। ये एक्चुअल में 3D फॉर्म में ना, तो नीचे आपको कम लाइनें दिख रही हैं, ऊपर ज्यादा दिख रही हैं। ऐसा है नहीं कि आप ये ना सोचिएगा कि ये तो सेंटर से नहीं है, सेंटर से तो यहाँ होगा। एक्चुअल में ये गेंद जो है वो इस तरफ से खींची गई ना फोटो, या आप कह सकते हैं बनाई गई, इसलिए ऐसा है। और थोड़ा सा झुकाव किस कारण है, तो वो अपने अक्ष पर झुकाव के कारण है। वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आगे भी लिखा है, विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी बिंदु से पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो है वो क्या कहलाती है, वो अक्षांश रेखा जो है वो कहलाती है। और अक्षांश जो रेखाएं होती हैं वो प्रत्येक 1 डिग्री के अंतराल पर दोनों ध्रुवों तक जो है वो खींची गई हैं। अब देखिए, इसमें मैप के जरिए बेहतर समझ में आएगा, पर हम यहाँ पर प्रश्नों को आप पहले प्रैक्टिस जो है वो कराएंगे। अक्ष को और समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं कि ग्लोब टाइप का इस तरीके से होता है, तो वो आपका इस तरीके से एकदम नीचे ना होकर के ये तिरछा टाइप से आपकी ये पिन होती है। तो ये एक्चुअल में अक्ष होता है। ये इसी अक्ष पर जो है वो, जो हमारी पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। और ये आपका इसी प्रकार से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो हो जाएगा। और इसी को हम देखते हैं, इस प्रकार से ग्लोब जब घुमाते हैं तो इसी अक्ष के परिता जो है ये ग्लोब जो है वो घूमता है। पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल में नहीं होती है, ये तो केवल आपको ग्लोब में समझाने के लिए जो है वो बताई जाती है। ये सारी चीजें काल्पनिक रेखाओं के अंतर्गत आती हैं। तो हम डायरेक्ट जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और 10 ही प्रश्न जो है वो देखेंगे, पर उन प्रश्नों के साथ साथ आपका जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है उनको देखेंगे। और इसमें जो थ्योरी और है, यानी मैप के जरिए समझना है, वो हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न, क्योंकि प्रश्न से थोड़ा सा बेहतर तरीके से चीजें जो है वो समझ में आती हैं, इसीलिए हमने इसमें प्रश्न पहले रखे हैं। तो प्रश्न आपका है कि पृथ्वी तल पर वो कौन सी काल्पनिक रेखा है, या उसको क्या कहते हैं, जो कि 180 मेरिडियम याम्योत्तर पर जो है वो खींची गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ए वाला, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, ऑप्शन जो है ये आपका सही होगा। अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, इसको हम कहते हैं कि पृथ्वी तल पर 180 डिग्री मेरिडियन यामांतर रेखा काल्पनिक रेखा है, और इसको हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो बस इतना सा आप ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री मेरिडियम यामांतर
पर जो है ये खींची गई है। और ये जो रेखा है इससे पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में जो है वो बांटा गया है। और आपको याद होगा तो मैंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से संबंधित जब जल संधि बताई थी तो वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बेरिंग जल संधि है वो उसके समानांतर जो है वो रेखा जाती है। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा-सा पिछली चीज़ों को भी याद करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो जो है वो क्या कहलाती है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री जो है वो उत्तरी अक्षांश या फिर आपका 48 डिग्री अक्षांश। बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो आपका सही होगा? तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए एज़ इट इज़। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, ये आपका सही होगा, जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या अंतर्राष्ट्रीय जो है वो रेखा है। इसके अलावा कुछ रेखाएँ हैं, जो कि हम यहीं साथ में बात कर लेते हैं, ताकि अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए, तो आप जो है वो कर ले जाएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकमोहन जो है वो रेखा की। ये जो रेखा है वो आपका चीन और जो भारत है इसके बीच जो है वो सर हेनरी जो मैकमोहन है उनके द्वारा जो है वो अंकित की गई थी। तो उनके नाम पर ही मैकमोहन रेखा इसका नाम पड़ा है। तो उसको याद करने में आपको जो है वो कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। फिर बात करते हैं मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट जो रेखा है ये आपका चाइना नहीं फ्रांस फ्रांस और आपका जर्मनी फ्रांस और जो जर्मनी है इनके बीच जो है वो है। क्योंकि देश ही आपसे पूछे जाते हैं किनके किनके बीच है तो ये आपको रटे होने चाहिए। फिर बात करते हैं डूरंड रेखा की। तो डूरंड रेखा आप सभी जानते हैं, काफी बार मैंने बताई है कि भारत और अफगानिस्तान जो है इसके बीच में है आपका डूरंड रेखा। तो इस प्रकार से शॉर्ट में अफगान मैंने लिख दिया है। फिर बात करते हैं और यहाँ पर तो हिडनबर्ग। हिडनबर्ग भी शायद मैंने आपको बताया है। हिडनबर्ग जो रेखा है ये आपका किसके किसके बीच में है? तो ये आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो है वो है। जर्मनी और पोलैंड के जो है वो बीच में। यहाँ से एक नया क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आप देख लेते हैं तो एक बार इनको रट लीजिए ताकि यहाँ से कैसा भी क्वेश्चन है आपका गलत ना करे। जैसे मैकमोहन पूछा जाता है ऐसे रेड क्लिफ भी बहुत पूछा जाता है। रेड क्लिफ भी आप जानते हैं, मैंने बताया रेड मतलब खतरे का संकेत और खतरे से थोड़ा सा भारत पाकिस्तान को आप जोड़ सकते हैं। तो बस भारत और पाकिस्तान जो है ये आपका रेड क्लिफ रेखा जो है इनके बीच है। और सर जो कायरल रेडक्लिफ थे उनके द्वारा तय की गई थी। उनके नाम रेडक्लिफ के द्वारा इसका नाम रेडक्लिफ जो है वो पड़ गया। एक रेखा आपकी है 17वीं समानांतर रेखा। 17वीं समानांतर रेखा बताइए किसके किसके बीच में है? तो 17वीं समानांतर जो रेखा है वो आपका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। तो अगर केवल वियतनाम जो है वो याद रखेंगे तो वो जो है वो काफी होगा। इसी प्रकार 24वीं समानांतर रेखा की जो है वो बात करते हैं तो ये आपका पाकिस्तान और जो भारत है इसके बीच जो है वो है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है 24 समानांतर रेखा। फिर आप कहेंगे कि भारत और पाकिस्तान तो रेड क्लिफ है, तो एक्चुअल में 24वीं समानांतर रेखा आप कहेंगे भारत द्वारा मान्य नहीं है, पर देखने को मिल जाती है इसलिए मैंने बता दिया। और यहाँ पर एक और है 49वीं समानांतर रेखा, ये किसके किसके बीच में है? तो ये जो है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो है वो है। किसके बीच में? अमेरिका और कनाडा के बीच में। तो ये कुछ हैं पॉइंट जिनको आप याद रखिएगा, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है वो कर ले जाएं। तीसरा प्रश्न आपका है डेटम रेखा जो है वो क्या है? एक क्षैतिज रेखा है जिसके द्वारा ऊंचाई और गहराई की पैमाइश जो है वो की जाती है, या फिर पाकिस्तान तथा जो भारत है उसकी सीमा रेखा है, या फिर ये तिथि रेखा या जो कैलेंडर है रेखा वो इंगित करता है, या फिर यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि देशांतर के शून्य अंश से जो है वो गुजरता है। यहाँ पर जो है वो गुजरता है जो है वो लिखा हुआ है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो डेटम रेखा जो है आपका वो काल्पनिक रेखा होता है जिसके सापेक्ष कोई वस्तु जो है उसकी जो एल्टीट्यूड है, गहराई है अथवा ऊंचाई है वो मापी जाती है। तो पहले में ही देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है जिसके द्वारा ऊंचाई अथवा गहराई की पैमाइश की जाती है, तो वो आपका होता है क्या? वो होता है आपका डेटम रेखा। तो याद रहेगा आपको
और डेटम जो है वो एक स्वयं के द्वारा निर्धारित कोई स्थायी वस्तु होता है। डेटम के द्वारा ऊंचाई हो गया, पृथ्वी जो है उसके सतह के सापेक्ष ऊंचाई जब जो हम नापते हैं तो वहां पर आपको ये रेखा देखने को मिलती है। अगला देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। और इससे पहले की क्लासेस ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में आप इस सारी चीजें देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से जो है वो होकर के गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर प्रमुख भूमध्य। अब प्रमुख भूमध्य क्या होता है? इन्होंने प्रश्न में क्या किया है, ऑप्शन में भी ऑप्शन बना दिए हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन, देखिए प्रश्न तो आप बहुत आसान है पर कई बार हम थोड़ा सा प्रश्न में ध्यान देने में जब गलती कर देते हैं तब गलत हो जाता है। देखिए लिखा इसमें क्या है, लिखा इसमें जो है वो भारत के जो है वो लगभग आधे हिस्से, और कई बार हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो है वो पूरे पृथ्वी जो है उसके आधे हिस्से की बात कर रहा है। बस ये समझने में अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। ये भारत के लगभग आधे हिस्से की बात कर रहा है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भूमध्य रेखा नहीं होगा, क्योंकि जब भी आधे हिस्से की बात होती है तो कई बार अपने आप दिमाग भूमध्य रेखा पर चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो भारत के से होकर के कौन सी रेखा जाती है, तो आपकी कर्क रेखा जाती है उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा के समानांतर है ये। और कितने पर खींची गई है, किस अक्षांश या देशांतर पर, तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री पर जो है ये खींची गई है। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व खींची गई काल्पनिक रेखा है और भारत के लगभग बीच से में होकर जाती है। तो ऐसे होकर के यानी कि कौन कौन से राज्य हैं, तो ट्रिक मैंने आपको बताई है काफी बार डिटेल में। एक बार यहाँ पर केवल मैं राज्य आपको बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जितने राज्य जो है इनसे होकर के जाती है। और ट्रिक मैंने आपको बताई थी, मगरमच्छ झपटा है और गमछा झार, बहुत सी ट्रिक है इसकी। अगला देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन जो है वो कौन सा होता है? 20 मई का होता है, 21 जून का होता है, 20 जुलाई का होता है, 21 अगस्त का होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो इनको तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है वो आपका होता है 21 जून का। तो बस आपका बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। और पृथ्वी का जो अक्ष है वो कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य जो है वो आपका जो 21 जून है इसको जो कर्क रेखा है, और 22 दिसंबर जो है इसको जो है वो मकर रेखा, इस पर जो है वो लंबवत जो है वो चमकता है। ये दोनों चीजें रट के रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। और सूर्य की किरणें अधिक समय तक पृथ्वी पर तो अपनी किरणें उसको फैलाए रखता है। तो यही कारण भी होता है कि 21 जो जून है उसको उत्तरी गोलार्ध और जो 22 दिसंबर है उसको दक्षिणी गोलार्ध, इस पर सबसे बड़ा दिन जो है वो होता है। तो दोनों तारीख आपको जो है वो पता होना चाहिए, उत्तरी गोलार्ध और जो है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध दोनों की। अगला देखते हैं प्रश्न छठा, कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून, 23 सितंबर। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे छोटा दिन जो है वो भारत में जो है वो कब होता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल, और यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन जाता है, वो पूछा जाता है आपसे उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, क्योंकि हमने देखा था कि 22 जो दिसंबर था उसको दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, पर जब उत्तरी गोलार्ध की बात होती है तब वहां पर हम कह देते हैं सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका 22 दिसंबर ही जो है वो सही होगा। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन जो है वो होता है। और सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, शीत अयनांत जो है वो कहा जाता है। और दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न सातवां, कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डैश महासागर के बीच से होकर के गुजरती है? आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक या फिर प्रशांत। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से होकर के गुजरती है? आंसर की बात करते हैं तो प्रशांत महासागर आपका जो है वो सही होगा। ये भी महासागर वाला जो हमने टॉपिक पढ़ाया था वहां पर स्थिति आपको बताई थी। और 180 डिग्री देशांतर पर ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है वो खींची गई है। ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं। अच्छा, इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो इस रेखा का निर्धारण जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का 1884 जो है ईस्वी में हुआ था, वॉशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में। अगला देखते हैं आठवां प्रश्न, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी,
इसमें कितने समय का अंतर जो है वो होता है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आप ये तो नॉर्मल देखते भी हैं, अगर आप मोबाइल वगैरह में भी कभी टाइम सेट कर रहे हैं तो वहां पर भी लिखा रहता है जीएमटी करके, तो 5:30 जीएमटी लिखा रहता है, तो वो आपका 5:30 घंटा होता है, यानी 5 घंटा 30 मिनट जो है, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है आपका आईएसटी और ग्रीनविच मीन टाइम होता है जीएमटी। तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। तो भारत में जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके लिए इलाहाबाद जो जिला है उसमें नैनी का जो स्थान है या देशांतर है वो 82.5 डिग्री जो है वो माना माना गया है। तो वो आप स्थान भी याद रख सकते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम जो है वो आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर जो है वो करते रहिएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट वगैरह होती हैं वो हम टेलीग्राम पर ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो नवा प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती कहाँ से? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका या फिर अफ्रीका? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? कर्क रेखा और मकर रेखा। क्योंकि हम महाद्वीप पूरा पढ़ा चुके हैं तो ये तो आप आसानी से कर लेंगे। कर्क रेखा क्या आप कहेंगे? तीनों ही रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। बस यही आपका ऑप्शन डी वाला जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हमने बहुत ही विस्तार से विद मैथ से जो है वो बताया था। तो कर्क रेखा क्या होता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होता है उसको मकर रेखा कहते हैं। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए के प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो बताइएगा कि किसी स्थान का जो मानक समय होता है वो निर्धारित करने का आधार जो है वो क्या होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर आपका प्रधान मध्याह्न रेखा? तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग जो है वो दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी मैप के थ्रू हम अगली वाली क्लास में इसको जो है वो समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।